हरे शरण। बोले श्रीराज महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की के बिहारलाल की जय। श्रवनावर प्रेमधाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय, समस्त संप्रदाचार्य की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर गुणपरात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दयासल भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री राम नाम से हनुमान जी महाराज की परम पावन भगवती सन्निधि में महापुरुषों की भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुरु भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, हरि शरण। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणं फलाधरोष्ठम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं
किमपि तत्त्वमहं न जानामि। आज श्री गोवर्धन पूजन की सब प्रेमी भक्तों रसिकों को खूब बधाई है। बोलिए श्री गिरिराज धन महाराज की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्रीनाथ जी महाराज की। आज भगवान ने गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका पर धारण किया और इंद्र का मान मर्दन किया। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और इंद्र के प्रकोप से भगवान ने संपूर्ण ब्रज की रक्षा की। गिरिराज जी की ऊंचाई पहले 30,000 मीटर की थी, आज गिरिराज जी की ऊंचाई 30 मीटर की है। महर्षि पुलस्त्य का शाप है। ये द्रोणाचल के पुत्र हैं, वही द्रोणाचल जिसको हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के शक्ति के प्रसंग में उठा लाए थे, उन्हीं के पुत्र हैं श्री गिरिराज जी। और इनकी बड़ी भारी महिमा है। इनको साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने इनको धारण करके अपना स्वरूप ही प्रदान कर दिया। अब ऐसे भी जीव जब तक अपूर्ण हो भगवान अपनाते नहीं है। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। भगवान पहले थोड़ा सा अपना प्रसंग हम लोग कथा कर लेंगे और फिर जैसी गिरिराज जी की इच्छा। आज तो ऐसे ही ब्रज में तो ये त्योहार इतने धूमधाम से अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है कि क्या कहना है। हर जगह ठाकुर को आज 56 भोग है, तरह तरह के, इतना पूजन, इतना दूध से अभिषेक, क्या पूछ रहे हैं। अच्छा जी, बालकृष्ण लाल गोकुल में है और गिरिराज जी की लीला वृंदावन में हुई है। वृंदावन का अर्थ है जब भगवान नंद बाबा में थे, और अभी तो प्रभु गोकुल में ही है। तो अपने लीला क्रम में तो हो सकता है तो 2 महीना भी लग जाए गिरिराज जी की लीला आने में, क्योंकि भगवान तो अभी बाल रूप से गोकुल में विराजमान है और बाल क्रीड़ाएं चल रही हैं। उन्हीं बाल क्रीड़ाओं के अंतर्गत भगवान का ऊकल बंधन हुआ। मैया यशोदा ने प्रभु को गोकुल से बांधा और उन दामोदर भगवान की मुक्ति वही उस बंधन से। बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय। कुबेर जी के दोनों पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव, भगवान श्री कृष्ण ने इनको देवऋषि नारद के शाप से मुक्त किया और उद्धार किया और ये अलकापुरी में पहुंचे। और कुबेर जी को देखो बहुत प्रसन्नता है। एक तो कुबेर जी कुबड़े हैं, कुबड़ निकली हुई है, और काने भी कहलाते हैं क्योंकि इनकी एक ही आंख है। कभी माँ पार्वती का शाप प्राप्त हुआ, एक आंख हो गई। कुरूप भी है, लेकिन फिर भी श्रुतियों के जो मंत्र हैं उन मंत्रों से राजाधिराज कुबेर की स्तुति होती है। क्यों? भगवान आशुतोष ने इनको कामेश्वर धनाध्यक्ष बना दिया है। ये उनकी अकारण कृपा है कुबेर जी पर। कुबेर जी का भाव है भगवान शिव की अकारण अहेतु की कृपा से इतना कुरूप होकर भी वेद की श्रुतियां मेरी स्तुति करती हैं। तो कुबेर जी की शरण में कौन जाता है? जो संसार में कामनाएं जिसके पास खूब हैं, उसको कुबेर जी की शरण लेनी होती है। क्यों? वो धनाध्यक्ष हैं, कुबेर भंडारी हैं। क्योंकि संपत्ति न हो तो संसार का भोग तो सुलभ होगा नहीं।
तो महालक्ष्मी ने भगवान शिव के प्रसाद से, कृपा से इनको कोषाध्यक्ष बना दिया ब्रह्मांड का। और कैलाशवासी भगवान शिव इतने करुणामय हैं, इन अपने अनुचर सेवक कुबेर को अपने छोटे भाई की तरह अपना लिया। अपने स्थान के पास ही अलका में इनको स्थान दे दिया, आश्रय दे दिया। तो उन्हीं का अनुग्रह है। और फिर अब तो कुबेर जी को लगता है मैं तो भगवत भक्त पुत्रों का पिता हूँ, अदृश्य रहकर गोकुल जाता हूँ तो देवी योग माया मुझे देखकर मुस्कुरा देती हैं, मेरे वहाँ जाने पर उनको आपत्ति नहीं है, कुबेर जी कह रहे हैं। और नहीं तो उनकी कृपा अनुकंपा न हो तो गोकुल के आकाश में भी किसी का प्रवेश संभव नहीं है आजकल। हाँ, अब दोनों पुत्र सुंदर नहीं थे, नल कुबेर मणिग्रीव, तो क्या, अब पिता की जो कुरूपता थी उन दोनों पुत्रों को मिली थी। जो नल कुबेर हैं, कुबेर इसीलिए उनके भी पीठ पर कुब्ज है, कुबड़। पर कुबेर जी दुखी थे, दोनों बड़े व्यसनी हो गए थे, क्योंकि जब पिता की संपत्ति बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाए तो जीव मदांध हो ही जाता है। पर उन भगवान शिव की कृपा से, उनकी प्रेरणा से ही देव ऋषि नारद इनके दोनों पुत्रों के पास पहुंचे थे जब ये उच्च श्रृंखलता कर रहे थे, और दयावश श्राप दिलवाया ताकि ये सुधर जाएं, अपनी धन संपत्ति का दुरुपयोग न करें, कुबेर पुत्र होने पे दुरुपयोग न करें। पर श्राप तो दिलाया भगवान शिव की प्रेरणा से ये सब लीला घटी, पर इसमें जो वरदान था, ऐसा शाप तो वरदान के रूप में भी कुबेर जी नहीं मांग पाए। क्यों? गोकुल में नंद बाबा की पौड़ी पर, देहली पर अर्जुन के वृक्ष हो गए दोनों, और 150 वर्ष वहाँ पर रहे लगभग। कितना सौभाग्य! अब तो नंदनंदन का स्पर्श मिल गया, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, वृक्ष की योनि त्याग दिए और फिर से अलकापुरी में आ गए। तो जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार तो रह सकता नहीं है। तो जो परम पुरुष पुरुषोत्तम का स्पर्श पा गया वो तो पवित्र हो गया ना। क्यों? उसके हृदय में भगवती भक्ति देवी का पदार्पण हो गया। आज कुबेर जी गदगद हैं, मेरे दोनों पुत्र भगवत भक्त हो गए, उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का स्पर्श पा गए। कुबेर जी सोचते मेरे स्वामी जो भगवान शशांक शेखर हैं, गोकुल हुआ है पहले ही, आज भी उन नंदनंदन की शोभा सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो विभोर हो जाते हैं। अभी भी उसी में तन्मय रहते हैं, उन श्री कृष्ण की सौंदर्य में। हाँ, कभी कभार भगवती पार्वती अनुरोध करें तो थोड़ा सावधान हो पाते हैं, और उनका सत्संग तो मुझे प्रायः मिल जाता है। कुबेर जी सोच रहे हैं भगवान शिव का प्रवचन सत्संग तो मुझे बीच बीच में मिलता ही रहता है, पर कुबेर जी को तो अवसर नहीं मिला ना कि उन बाल कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर पाते हैं। अदृश्य रहते हैं, प्रकट होने का साहस नहीं है, क्योंकि जहाँ भगवती महालक्ष्मी सेविका बनी है वो कैसी रमा क्रीडम भून रप, सुखदेव जी ने कहा, गोकुल के कण कण को सजाने में सदा लगी रहती है। अब ऐसी जगह मैं पहुंचने का प्रत्यक्ष साहस कैसे करूं? क्यों? कुरूप हूं, कुबड़ निकला है, केवल धनाध्यक्ष होने से थोड़ा ही काम बनता है। गोकुल तो इस समय दिव्य धाम है, प्रकट हुआ है। अगर मैं ऐसे ही पहुंच जाऊं तो फिर तो योग माया क्षमा नहीं करेंगे मुझे। और मेरे स्वामी भगवान शशांक शेखर चंद्रमौली शमशान प्रिय हैं, तो ये तो ऐसे कि प्रेत पिशाचों को भी अपना परिकर बना लेते हैं।
और ये जो गोकुल है ना, ये गोलोक धाम ही अवतरण होकर आया पृथ्वी पर भगवान के आने से पहले, पता है कुबेर जी को। और ये जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, कितने उदार, ऐसे अनंत कृपा सिंधु, स्वयं तो बंधन स्वीकार किया माता का, उखल से बंध गए और मेरे दोनों पुत्रों को जड़त्व से मुक्त कर दिया। इनका दर्शन, इनकी सन्निधि पाके मेरे दोनों पुत्र हमेशा विह्वल ही रहते हैं वल्कापुरी में। उनको भक्ति का रोग लग गया, उन श्री कृष्ण की माधुरी का स्वाद लग गया। आज कुबेर जी को लगता मैं व्यर्थ ही फूला फूला फिरता था धनाध्यक्ष बनकर। जिनके अंदर कामनाएं होंगी, जो कामनाओं के दास होंगे, इच्छाओं के दास होंगे, वही तो कुबेर जी की चाटुकारिता करेंगे। और इस ब्रज का वैभव, जब कुबेर जी ने ब्रज का वैभव देखा श्री कृष्ण के समय, तो समझ गए इस ब्रज के वैभव के आगे तो मैं कंगाल हूं। क्यों? अरे हर गाय ही कामधेनु है, हर वृक्ष यहाँ कल्प वृक्ष है। किस गणना में कुबेर है यहाँ? और मेरे पास है क्या जो उन नंद नंदन श्याम सुंदर के चरणों में जाके अर्पित करूं? और भगवती महालक्ष्मी के प्रसाद से तो मैं उनका दास हूं, कोषाध्यक्ष, और वो ही सेविका बनी पड़ी हैं। परिश्रम करती हैं, थक जाती हैं, पर प्रसन्न रहती हैं। वो यहीं रहना चाहती हैं। सब बात सच है, पर सच बात तो ये है, परम सत्य ये है, वो जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं, उनकी कृपा का कोई पार नहीं है। भगवान शिव की भी अपार कृपा, वो भी अपार कृपा करने वाले, पर इनकी कृपा तो विलक्षण है। अच्छा, अर्जुन के दोनों वृक्ष गिर गए, पर हरे ही हैं, सूखते नहीं हैं। अब तो श्री कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ गिरे हुए जो वृक्ष है ना, उनकी शाखाओं को तोड़ लेते हैं, पत्तों को तोड़ तोड़ के सीटियां बजाते हैं मुंह से, और बड़े प्रसन्न होते हैं। सुबह होते ही गोकुल के जितने शिशु हैं सब नंद जी की पौड़ी पर पहुंच जाते हैं। श्याम सुंदर प्रतीक्षा करते रहते हैं। माता रोहिणी पुकारते पुकारते थक जाती है। अब तो वो खेलने के लिए दो पेड़ मिल गए सब बालकों को, सखाओं को। इसी में छिपो, इसी में बैठो, इसी में खेलो, इसी पे चढ़ो, इसी में उतरो, यही नाचो, ताली बजाओ, मटको। रोहिणी मैया चिल्लाती रहती है, दोनों भाई कलेऊ कर लें, बाल वो कुछ पालो, सुबह सुबह फिर खेलो। पर खेल में लगे कौन लगे? कुबेर जी देख रहे हैं। परम पुरुषोत्तम जो शिशु का नाट्य कर रहा है, वो पर ब्रह्म परमेश्वर बाल क्रीड़ा कर रहा है, पर वो सुनते कहाँ हैं? पूरे श्रीअंग में धूल लगी पई है, अलकें बिखरी पई है, अकेला मोर पंख लगा रखा है, भाल बड़ा विशाल है, लालिमा से लिए हुए, काजल लगे हुए, बड़े बड़े नेत्र, नन्हे नन्हे मुक्ताओं की माला, कंठ में कौस्तुभ मणि, वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता, कटी में किंकणी, चरणों में नूपुर, बड़े लाल लाल कोमल चरण, और उंगलियों की जो नखमणि चंद्र का है। कुबेर जी सोचते बस ये प्रकाश तो मेरे अंतर में बस जाए। कैसे लीलामय! क्यों? माता ने तो कटी में कछनी बांध दी, लंगोट, तो उसको खोल खोल के
गिरे हुए वृक्षों की डालों पर डाल देते, शाखाओं पर। सारे वृक्ष पर इन छोटे छोटे शिशुओं की, कहीं पीली, कहीं नीली, कहीं श्वेत, ये कछनियाँ मनो सजी हुई है। और अभी कछनी बांध भी तो नहीं पाते नंदलाल, और कभी बांधने का मन होता है कि खोल दी। देखो इनको तो ये बखेड़ा लगता है, मैया कछनी पहना पहना के भेजती है खेलने के लिए। ये बाहर आते ही सब अपनी कछनी खोल के उन वृक्षों पर डाल देते हैं, ये वृक्ष गिरे हुए हैं। और कभी कभी मन बांधने नहीं आती, कभी कभी मन होता है कि मैं बांधूं। अब मैया बुला रही है भीतर जाऊं तो बांध के जाऊं, नहीं तो मैया डांटेगी। तो अपनी काछनी लेकर दाऊ के पास आके खड़े हो जाते हैं, या कोई गोप पास में दिखता तो उसके पास पहुंच जाते हैं। मानो कह रहे हो कि एक काछनी बांध दो। अब यशोदा मैया की कठिनाई बढ़ गई है। क्यों? सुबह से लेके शाम तक इन सब चंचल शिशुओं को इन्हीं वृक्षों पर चढ़ना कूदना है, दिन भर अब इसी पे खेलना है। अब गिर गए हैं, इनको ये याद थोड़ी है कि कुछ बाल भोग कर लो, कुछ भोजन कर लो, कुछ विश्राम कर लो ना। नंद बाबा भोजन के लिए बैठते तो जब तक कृष्ण बलराम गोद में न बैठे, नंद बाबा कभी ग्रास नहीं उठाते मुँह में। यशोदा मैया स्वयं ना आ जाए तब तक ये दोनों किसी की सुनते भी नहीं, किसी के बुलाने से नहीं आते। मैया कहती दाऊ, दाऊ सुनेगा, कन्हैया तो सुनेगा ही नहीं, मानो को सुना ही नहीं पड़ रहा है। यशोदा मैया कहती दाऊ मेरे राम, देखो तुम्हारे छोटे भाई को भूख लगी है, देखो इसका पेट कैसे जाके, पेट कितना चिपक गया है। अब दाऊ जी छोटे भाई के पेट की ओर देखते हैं। अब मैया सच कहती है अब ये थक गया है, इसका मुख देखो कैसा लाल हो गया है, पसीने की बूंदें इसके मुख पर आ गई हैं। मैया कहती दाऊ तू इसको ले आ, अब इसे भोजन करना चाहिए। और दाऊ जानते हैं मेरे बिना वो अकेला जाएगा नहीं। दाऊ जी सोचते हैं थक गया है कन्हैया, इसको भी भूख लगी होगी। मैया के पास पहुंचे, अरे सूरज चढ़ गया ऊपर, इतनी धूप में रहना भी तो नहीं चाहिए बाहर। और जब शाम को अंधेरा होने लगता, इतना खेलते प्रसन्न होते प्रभु कि मैया को तो कुछ न कुछ बहाना बनाना पड़ता रोज। आज ये पर्व है, आज ये पूजा है, आज देव को इष्ट को ये भोग है, मानो ये सब प्रसाद पाना है। तो इस नाम पर भले पालें, रोज कोई न कोई मैया को पर्व मनाना पड़े। मैया सब बालकों को समझाकर खिला पिला के घर के लिए विदा करती, तो बड़े प्रेम से और स्वादु भोजन, आभूषण, खिलौने, कितना कुछ लेकर मैया चारों तरफ बैठती अपनी गोद में। और दाऊ का हाथ पकड़ लेते और इधर मैया के हाथ से कुछ पा लेते। मैया तो उठा उठा के इन लोगों को ऐसे ही चले। कुबेर जी सोचते मेरे दोनों पुत्र इन नंद बाबा के द्वार पर दिव्य 100 वर्ष रहे, अब मैं तो अब यहाँ आ पाया हूँ, तो कुछ घड़ी ही बीत जाए इनके दर्शन में, और कौन सा मेरे बिना कुछ ब्रह्मांड में अनर्थ होने जा रहा है। अरे इनकी 2 घड़ी यहाँ का बहुत समय हो गया, न जाने कितने साल मानो रहना चाहते हैं। तो पुत्रों को तो पवित्र करने का अवसर दिया और भगवत भक्ति का भव्य प्रसाद भी दिया। ये सोच के उन नंदनंदन श्याम सुंदर के बचपन की जो झांकी है, थोड़ा साहस हुआ। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम किसी को भी अपूर्ण नहीं अपनाते, और पूर्ण अपनाते हैं तो पूर्णतः फिर अपने से अभिन्न कर लेते हैं।
कैसे भगवान ने गिरिराज जी को अपनाया। बोले श्री गिरिराज महाराज की। इंद्र पूजन की तैयारी चल रही है, पर बहुत समय चलती थी, महीनों पहले से ये बात है। और अभी तो लीला क्रम में बहुत आगे है गिरिराज जी का उत्सव, गिरिराज धरण लीला भगवान की। श्री गोवर्धन लीला, गिरिराज जी को भगवान ने ऐसे ही अपनाया। गो का अर्थ होता है ज्ञान और भक्ति। तो गोवर्धन लीला क्या है? ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने वाली लीला को गोवर्धन लीला कहेंगे। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? गोपियों ने अपने घर छोड़कर गिरिराज जी पर वास किया था। क्यों? घर तो भोग की भूमि होता है, तभी तो राग द्वेष होता है, वासनाएं होती हैं, बहुत विकार होते हैं। भोग की भूमि में भक्ति कैसे बढ़े? सात्विक भूमि में जल्दी बढ़े। मानो घर में, अच्छा, गौ का अर्थ इंद्रियां भी तो होता है, और इंद्रियों को हमें पुष्ट करना है तो भोग से नहीं, त्याग से पुष्ट होगी। भोग से तो दुर्बल हो जाती है। इंद्रियों के देव हैं इंद्र, और प्रभु भजन करने जीव जावे तो उसको सताते हैं। उपनिषद में लिखा है, निवृत्ति लेके मानो सब कुछ त्याग कर भगवान की भक्ति करते हुए जीव को इंद्र सताता रहता है। वो सोचता है, अरे हमारे सिर पर पांव रखकर हमें कुचल के ये जीव आगे बढ़ना चाहता है। क्यों? भजन करेगा तो ये तो परम धाम जाएगा, स्वर्ग में तो आएगा नहीं। तो जब जीव ध्यान करता है, सत्कर्म करता है, भक्ति करता है ना, तो जीव की अपेक्षा देवता अधिक बाधक हो जाते हैं। क्योंकि जीव अगर सतत ध्यान करे निरंतर, तो स्वर्ग के देवताओं से श्रेष्ठ हो जाता है। जब भी इंद्रियों का अधिपति भक्ति मार्ग में बाधक डाले, माने इंद्रियां बाधक डाले, तो गोवर्धन नाथ की शरण लेनी चाहिए। ये है गोवर्धन लीला। गोवर्धन नाथ तो श्री कृष्ण है, और इसका बड़ा आनंद है। इसमें जो पूजन करने वाला है और जिसकी पूजा होती है, दोनों एक हो जाते हैं पीछे। तो पूजा करने वाले श्री कृष्ण, उन्होंने गिरिराज जी पर आरोहण कर लिया। जब गिरिराज जी का पूजन हुआ, कन्हैया लाल 7 वर्ष के थे, और हर साल नंद बाबा इंद्र यज्ञ करते थे। जब 7वां वर्ष लगा, अभी तो 3 वर्ष के हैं अधिक से अधिक, तो अभी तो गोवर्धन लीला में समय है ना। तो जब प्रभु को 7वां वर्ष लगा, तो पूछा, बाबा ये सब क्या हो रहा है? कौन से देव के लिए, कौन से उद्देश्य से यज्ञ किए जा रहे हो? नंद बाबा समझाने लगे, वर्षा के देव हैं इंद्र। लाला, इंद्र बरसात बरसावें, जल बरसावें, तो धन हो, धान्य हो, घास हो, सब जीव चैन से जी सकें। तो लाला, इंद्र हमारे ईश्वर हैं, तो उन ईश्वर को प्रसन्न करने वास्ते यज्ञ कर रहे हैं। कन्हैया लाल कहते, बाबा इंद्र को यज्ञ करनो तो ठीक है, पर वाय इंद्र को ईश्वर क्यों मानो जाए?
प्रभु कह रहे हैं। अरे कोई भी मनुष्य बाबा 100 यज्ञ करे तो इंद्र को पद पा जाए, तो इंद्र को क्या आप जानो हो? नंद बाबा ने कहा बेटा लाला कौन है वो? इंद्र को ईश्वर कौन है? हम तो इंद्र को ईश्वर समझे। कन्हैया ने कहा बाबा ये मेरो गोवर्धन नाथ इंद्र को इंद्र है, ये चारों दिशाओं को देव है। देख बाबा, पूर्व में जगन्नाथ जी, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारिका और उत्तर में बद्रीनाथ। ये गिरिराज इन चारों के मध्य में है गोवर्धन नाथ, ये सबको स्वामी है। याई ते ये मध्य में बैठो भय है। बाबा याई की पूजा करो। कई वर्षों से तो तुम इंद्र की पूजा करते आए, कभी इंद्र ने आपको दर्शन दिए हुए? नहीं तो इतने वर्षों की पूजा के बाद भी दर्शन नहीं दियो। यह बात को कहा अर्थ है? बाबा अर्थ ये है इंद्र अभिमानी देवता है। जा देव को कभी देखे ना है, वाकी पूजा क्यों करो और कब तक करो? देखो ये गोवर्धन नाथ हमारे प्रत्यक्ष देव हैं। ये जो पर्वत दिखाई दे रहे हो ये तो आदि भौतिक स्वरूप है गोवर्धन नाथ को, पर आदि वैदिक स्वरूप तो कुछ और होवे, वो सूक्ष्म होवे। ये हम सबके रक्षक हैं और मोए तो कई बार इनको दर्शन है गयो है। अच्छा, अरे गोवर्धन नाथ तो दीपक की ज्योत हैं। अब तुम सब इन्हीं की पूजा करो और तुम सबको या के दर्शन होंगे। मानो उन बाल कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को मिटाने का निश्चय कर लिया, इसलिए सबको समझा रहे हैं कि इंद्रदेव के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा की जाए। तो नंद बाबा ने कहा भाई गोवर्धन नाथ की पूजा विधि तो हम जाने ना है, सो पूजा करेंगे कैसे? कन्हैया ने कहा बाबा मैं जानू, तो काहे बात की चिंता, तुम सबरे मिलके गोवर्धन नाथ की पूजा की तैयारी करो और गरीबों के लिए अन्नकूट करना है। गरीब, गाय, सदाचारी ब्राह्मण, इनकी पूजा ईश्वर की पूजा होवे। तो वही सब घर से खाने पीने की वस्तु मंगाई गई, गायों का जुलूस निकाला गया शोभा यात्रा की तरह। कन्हैयालाल ने कह दिया जिसके घर से भोजन सामग्री नहीं आएगी उसके घर में अन्नपूर्णा नहीं जाएगी। तो नंद बाबा ने कहा कन्हैया या बता, जो तेरो ठाकुर गोवर्धन है ये जब भोजन करे तो क्या मुझे दिखाई पड़े? हाँ, हम सब देख सकेंगे। अब तो इतना आनंद हो गया ब्रजवासियों को। गोवर्धन पूजा के लिए दिवाली का दिन, दिवाली के अगले ही दिन गोवर्धन पूजा कन्हैयालाल ने निश्चित किया। अब तो गाड़ियां भर भर के भोजन की सामग्री गोवर्धन के पास। सब ब्राह्मणों को निमंत्रण, ब्राह्मण वेदों का उच्चारण करने लगे। कन्हैया अभिषेक की तैयारी में। बात यह है आज भगवान श्री कृष्ण पूजा करेंगे। गोप बालक हैं, उनसे जमुना जी का जल मंगवा लिया। बालक थक गए पानी लाते लाते, कहने लगे अरे कन्हैया जमुना जी बड़ी दूर हैं और ये तेरो जो देव है बड़ो लंबो चौड़ो देव है, 7 कोस की तो परिक्रमा है गिरिराज जी की आज भी। तो ये अभिषेक के लिए इतना सारा जल जमुना जी का हम कैसे ला सके? कन्हैया ने कहा अरे मेरो गोवर्धन नाथ बड़ो दयालु है, तुम सब चिंता ना करो। कन्हैयालाल प्रार्थना करने लगा, हे गोवर्धन नाथ मेरे सखान थक गए हैं, गंगा जमुना तो आपके चरण में ही है, तो कृपा करके किसी को प्रकट करो। और वही समय गोवर्धन जी से गंगा जी प्रकट भई
और इन गंगा जी को नाम गोवर्धन में आज भी मानसी गंगा कहे हैं। बोलिए श्री मानसी गंगा की जय। बड़ा दिव्य स्थान, बड़ी भारी महिमा, गिरिराज जी के चरण से ही प्रकट है गई गंगा जी यहाँ पर। अच्छा, अब आराम से अभिषेक पूरा हुआ, श्रृंगार किया गया गिरिराज महाराज का। ब्रजवासी कह रहे हैं, अरे कन्हैया अभिषेक दर्शन में तो बहुत आनंद आ रहे हो है, और ये ठाकुर तो हमें देखकर हंस रहे हो है। ब्रजवासी चंदन लाए, कन्हैया ने कहा, अरे ठंडी की ऋतु है इस समय, या चंदन दे तो मेरे भगवान को कष्ट होवे। फिर गोपालकों ने कुमकुम का तिलक करने का सोचा। तो कन्हैया ने कहा, कुमकुम का तिलक तो कर सको, लेकिन कहीं अगर ये नाक में चले जाए तो छींक आ जाएगी। और जब सेवा पूजा करो तो मूर्ति को चेतन मानो, जड़ मत मानो। मूर्ति में साक्षात परमात्मा है ऐसा मानो। अपने देह से जैसा प्रेम करो वैसा ही प्रेम उस परमात्मा से करो। अच्छा, भगवान भी तो बड़े आनंद प्रिय हैं। क्या किए, कन्हैया ने एक स्वरूप नंद बाबा के पास अपना रखा और दूसरे से गिरिराज जी में प्रवेश कर गए। बोलिए कन्हैया लाल की, श्री गिरिराज महाराज की जय। और ये सब कहने लगे, अरे कन्हैया ये पर्वत तो सांस ले रहे हो है। ठाकुर जी को दही का तिलक किया। क्यों? ब्रजवासी है ना, आनंद ले। क्यों? दही नाक में चल जाए तो बढ़िया, मुंह में चली जाए तो बढ़िया, कोई हर्ज रहा है। हाँ, तो एक रूप से भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी में समा गए पूजा लेने के लिए, और एक स्वरूप से नंद बाबा के साथ पूजा कर रहे हैं। वहाँ बैठे हैं तो वो बालक बाहर बात कर रहे हैं और भीतर तो प्रवेश कर गए। तो ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया अब यार ठाकुर को हम सब चावल से अभिनंदन करें? अरे नहीं नहीं, चावल कहीं ठाकुर जी को लग गए तो फिर कहा करें, मोती से पूजा करो। यदि प्रेम से मोती से स्वागत करोगे तो तुम्हारे घर मोतियों से भर जाएं। अच्छा, भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज है। आज कन्हैयालाल अपने को ही प्रणाम कर रहे हैं। बाबा से कहते, बाबा ये साक्षात परमात्मा है। सब पूछने लगे, कन्हैया अब हमें कहा करना चाहिए? कन्हैया ने कहा, देख मेरे प्रभु को भूख लगी है, या मेरे ठाकुर है, तुम सबरे मिलके अब भोग लगाओ या को। देखो, भगवान को भोग लगाए बिना तो वैसे भी कुछ खाना नहीं चाहिए। भोग न लगावे तो भगवान क्या भूखे रह जाएंगे? पर हमें भूखा भी रहना पड़े इस जन्म में या किसी भी जन्म में, तो भी भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए। ब्रजवासी सोचे, क्या गोवर्धन नाथ भी भूखे हुए हैं? क्या सचमुच खावें? कन्हैया का, हाँ, मेरा नाथ तो दीपक की ज्योति की तरह जीवंत है, प्रत्यक्ष है। ये तो हमारे सामने ही खाएगा। अब तो भैया खूब खाद्य सामग्री, 56 भोग भी छोटी बात है। तुलसी दल रख रख के अर्पण किए जा रहे, टोकरी की टोकरी। तो कन्हैयालाल प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोवर्धन नाथ, आपको कौन खिला सके है? आप तो समस्त जगत के अन्नदाता हो। ये तो हमारी भावना है, प्रार्थना है कि आपको भोजन करते हुए देखें। अब तो भैया जितनी टोकरी ऊपर उठे ना, थाली तो नहीं कह सकते, टोकरे के टोकरे, उसमें बालकृष्ण तो प्रवेश कर ही गए थे। उठा उठाकर सीधे खाने लगे। गोप बालक तो इस दृश्य को देखकर आनंद में नाचने लगे। अरे लाला, ये ठाकुर जी तो सचमुच खा रहे हो है, और का। तो सब बोल उठे, कन्हैया को ठाकुर तो सचमुच दीपक की ज्योत के समान जीवंत है, प्रत्यक्ष है। और गोवर्धन नाथ तो भोजन जारी रखे। बालक चिंतित होने लगे, गोप बालक, क्यों? लगता है सब खाए जाएगो। लंबे अरसे से भूखे,
हमारे लिए कछु ना छोड़ेगो। कन्हैया तू तो अकेले कभी ना खाए, ये तेरो ठाकुर अकेले सब खाए जाए, प्रसाद भी या को मिलोगो कि नहीं मिलोगो। कन्हैया बोले मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे ना उतना ही हमें देंगे। देखो गोवर्धननाथ के पास लक्ष्मी जी आ गई हैं, वे जिसके घर का भोजन करते हैं उनके घर पे महालक्ष्मी की कृपा हो जाती है। सबने गोवर्धननाथ की आरती की, पूजा की, आरती की और बाद में सब ब्रजवासी बैठकर भोजन किए। छोटा कन्हैया परोस रहा है, सभी को आग्रह कर करके प्रभु खिला रहे हैं। वो बालक कहते हैं आज तो भोजन इतना अच्छा है कि एक ही जगह 3-4 पेट हो जाए तो मजा आ जाए। कन्हैया कहे चाहे जितने खाओ, तो बिगाड़ मत करियो, व्यर्थ मत करियो, अन्न तो ब्रह्म है। जो तुम्हारो झूठो खावे ना पीछे वो तुम्हारा पुण्य ले जावे। और अगर प्रसाद का अपमान करोगे तो गोवर्धननाथ क्रोधी हो जावे। मानो भोजन थाल में उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें। एक भी चावल का किनका, एक भी अन्न का कण उस थाल में बचना नहीं चाहिए। बचने से वो अन्न ब्रह्म स्वरूप है, वो श्राप देता है। तो खाओ खूब, 2-4 पेट लेके खाओ, चाहे 8-10 पेट खाओ, पर अन्न का कभी अनादर नहीं। भीख मांगने वालों को कभी जूठा अन्न नहीं। भीख मंगाए तो क्या, वो भी तो ईश्वर का ही अंश है। तो रात जब हुई तो सबने तलहटी में, गोवर्धन जी की तलहटी में विश्राम किया। और उधर भैया नारद जी इंद्र के पास गए, बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। अब आगे की लीला से हमें कहा करना है। अपनो आनंद तो इतनो कि आज श्री गिरिराज महाराज को पूजन को दिवस है, याते कछु गोवर्धन लीला तो कहनी सुननी चाहिए। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। गिरिराज धरण तो बाद में होगा, देव ऋषि नारद इंद्र को भड़का देंगे, फिर वो प्रकोप करेंगे, फिर प्रभु सबकी रक्षा करेंगे। पर गिरिराज जी का पूजन हुआ, आरती हुई भोग लगाकर, और फिर पीछे सबने प्रसाद पाकर खूब आनंद मनाया। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी सुंदर भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान अब तो समय को दृष्टिगत करते हुए यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम। जय 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 हरि शरण।